नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 8 मई 2022 और यहाँ पे 7 मई 2022 के लिए जो आपके सवाल मेरे जवाब में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था सैटरडे को। जैसा कि पता है मेरा सीरीज ऑन होता है, सिर्फ सैटरडे को ही आप सवाल भेज सकते हैं। मेरा ये सीरीज ऑन होता है। उसके पहले जितने लोग भी सवाल भेजते हैं तो देखिए वो सवाल ये सीरीज ही होता है सैटरडे को ऑन। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, सोमवार को ही भेज देते हैं, मंगलवार को ही भेज देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, है ना। कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं रूल को तो फिर स्टॉक मार्केट में भी रूल ही चलता है, तो आप वहाँ भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ भी आपको लॉस ही होगा। जैसे कि यहाँ पे आपके सवाल रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सेम वही उसी कंडीशन में आपको सैटरडे को ही भेजना है। और सैटरडे को जब आप भेजते हैं तो सैटरडे को जितने भी सवाल आते हैं उनको कलेक्ट करके मैं संडे को जवाब देता हूँ। तो 167वां एपिसोड 167 एपिसोड मैं लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। कल सैटरडे को जितने लोगों ने यानी 7 मई को भेजा था उनके सवालों को कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को देखेंगे किसका क्या सवाल है। और दूसरी बात कि अगर अभी तक आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। तो सबसे पहला सवाल यहाँ टोनी गुप्ता जी ने रांची से लिखा है और इन्होंने लिखा है कि बोडल केमिकल को बाय किया है 110 पर, इसका टारगेट क्या होगा, इसे होल्ड करना ठीक है, अगर कुछ टाइम के लिए करना चाहिए। तो बोडल केमिकल देखिए, मैं सबसे पहले ना एक ओवरऑल बता दूं कि मार्केट अभी डाउन में है। तो मार्केट जब अगर अभी डाउन में रहेगा तो जाहिर सी बात है अगर आपने ऊपर के भाव में लिया तो उसमें नीचे गिरावट आएगा, है ना। ये चीज़ें आपको एक कॉमन सेंस की तरह, मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि ओवरऑल सबको बोल रहा हूँ कि अगर आपने ऊपर के भाव पे लिया है तो वो कोई हीरा नहीं है, वो सोना नहीं है। क्योंकि सोना भी गिर जाता है ना, सोना का भाव भी तो गिरता है, तो वो तो शेयर है, स्टॉक है, वो तो और इफेक्ट होगा दूसरे चीज़ों से, तो वो भी गिरेगा। तो आपको अगर आपका व्यू वगैरह सारा क्लियर है उसके प्रति तो आपको पहले सोचने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपका हेल्प कर सकता हूँ स्टॉप लॉस के लिए, और किस जगह पे उसका सही स्टॉप लॉस होगा और कहाँ पर से वो टर्न कर सकता है, इस चीज़ों को बताने की मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो देखिए इन्होंने बोडल केमिकल 110 पे लिया है और कर्मा इंजीनियर को बाय किया है 32 पर, इसका भी टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए इनके सवाल में सबसे एक अच्छी बात क्या है ना कि इनका एसल नहीं है, इनमें ये एसल नहीं पूछते, सिर्फ ये टारगेट ही पूछ रहे हैं। तो भाई दोनों साइड के व्यू आपके होने चाहिए, आपको आपका एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। अगर आप कोई सिनेमा हॉल जाते हैं देखने के लिए, मजा लिया 3 घंटे बैठ के, तो एग्जिट करने का एक रास्ता होता है ना कि हमको देख के इधर से निकलना है, ठीक है। तो एग्जिट हमेशा होता है, आप कहीं चले दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, एग्जिट का एक विकल्प हमेशा होता है। चुनना ना चुनना आपके ऊपर है, लेकिन एग्जिट का विकल्प अपने लाइफ में हमेशा रखना चाहिए, चाहे लाइफ हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। तो जैसे आपने टारगेट पूछा ना, इससे बेहतर होगा कि आपने तो ले लिया, अब आप ये सोचिए कि हम उससे एग्जिट कहाँ करेंगे, ऊपर के भाव पे या नीचे के भाव पे। तो आपको टारगेट जितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट पैसे बचाने के लिए स्टॉप लॉस भी होता है। तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा दोनों ही चीज़ों को बताने का। हालांकि पूछा आपने एक ही चीज़ है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा दोनों चीज़ आपको बता दूं। तो 32 पे कर्मा इंजीनियर को भी आपने लिया है, इसे भी होल्ड किया जाए या प्रॉफिट बुक करके निकला जाए। एसीसी को होल्ड किया है 2300 के प्राइस से, क्या इसे होल्ड किया हुआ है, क्या इसे होल्ड किया हुआ, नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, किया हुआ होल्ड आप करना चाहते हैं या नहीं, इसमें ऐड करने के लिए लेवल क्या होगा। अच्छा ऐड करना चाहते हैं, ओके ठीक है। निफ्टी फ्यूचर में भी प्राइस डिके होता है, और क्या ट्रेड करेंट मंथ के फ्यूचर में करना चाहिए या किस में करना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। ठीक है, 2 मई से मार्जिन पर फिर कुछ बदलाव होने वाला है, तो आप थोड़ा, मैं मार्जिन पे बात नहीं करता सर, मैं पहला 5वां नंबर का ही जवाब दूंगा आपको। इस पर मैं सेबी वाले कोई भी रूल होगा ना मार्जिन रिलेटेड, मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि इन लोगों को कोई काम नहीं है सर, सेबी वालों को कोई काम नहीं। और दूसरा जो भी हो रहा है ना वो 50% जैसे समथिंग, वो हमारे आपके लिए नहीं है, वो ब्रोकर लोगों के लिए अप्लाई होगा, वो ब्रोकर लोग समझेगा, वो हमको और आपको नहीं समझना है। ठीक है, मोटा मोटी यही जान लीजिए कि आपको जो अप्लाई किया गया था ना
पहले कि इतना परसेंट लगेगा, उतना परसेंट लगेगा, बस वही चल रहा है, मार्जिन घटाया गया। बाकी जो नया है वो से ब्रोकर लोगों पर अप्लाई है, तो वो आपको नहीं करना है, उसमें दिमाग आपको नहीं लगाना। और दूसरा, सेबी को कोई काम नहीं है सर बैठे बैठे, उसको यही मार्जिन कम करना है, ज़्यादा ना करप्शन रोक नहीं पाता है। एनईसी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, चित्रा स्वामी कौन है, वो इतना बड़ा घोटाला कर गई, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने सालों के बाद पकड़ाता है, इतने इतने लोग घोटाला करके निकालते हैं, वो सब तो दिखता नहीं है, उसको ले दे के एक मार्जिन दिखता है, तो वो मार्जिन के पीछे ही पड़ा रहता है। तो यही समस्या, नौकरी सबको अपना बचाना है ना, जब तो कुछ करेगा नहीं तो सरकार देखेगा किसी की सेबी कुछ कर रहा है, तो नौकरी बचाने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना रहता है, तो ले दे के वो मार्जिन पे चला आता है। और एक ही वर्ड है उसके लिए, सेबी के लिए एक ही ब्रह्म वाक्य है, हम रिटेल ट्रेडरों के रक्षा के लिए काम करते हैं। अरे भाई कैसा रक्षा करते हो तुम, हमें ये नहीं समझ में आता। रिटेल ट्रेडर थोड़ी मूर्ख है ना, वो मार्केट में आया तो कुछ तो सोच के आया होगा, उसको पता है कि हमारे पास इतना पैसा है, उसका पैसा लॉस हो जाएगा, वो अपने बाहर बैठ जाएगा। अगर वो पैसा लॉस करने के लिए आया तो आप उसको कितनों रोक लीजिए, वो रुकेगा नहीं, रुकेगा ना। तो ये सब तो एक हो जाता है तर्कहीन वाला बात कि हम रिटेल ट्रेडरों की रक्षा के लिए आए, कहाँ का रक्षा कर पाता है मुझे पता नहीं चलता है, इसलिए मैं इस पर सेबी पर कोई बात नहीं करूंगा। दूसरा, आपने इमामी रियल्टी को बाय किया है 69 पर, ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें आपने पूछा। अशोक लेलैंड को बाय करना है किस प्राइस पे, ठीक है, टोनी गुप्ता जी का ये सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग बोडल केमिकल की तरफ जाएंगे, जो कि 110 पे इन्होंने लिया है। देखिए ये ओरिएंट सीमेंट का चार्ट है, आपने अगर ओरिएंट सीमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है, कल रात मैंने पोस्ट किया था, तो जरूर जाके देखिए। सीके बिरला ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी है, इसके सारे लेवल स्टडी पर्पज मैंने बताए हुए हैं, और किस तरह से कहां पर आपको एंट्री लेना चाहिए, कहां स्टॉप लॉस होगा, कहां टारगेट होगा, मैंने सारे चीज बताए हैं बिरला ओरिएंट सीमेंट के बारे में। तो आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए आप लोग पहले। तो इनका पहले मैं बोडल केमिकल को चेक कर लेता हूं, 110 के आसपास लिया है ना, और प्राइस चल रहा है 104। देखिए जो स्टॉप लॉस लगेंगे आपके इसमें, वो लगेगा 90 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ का, और सबसे बड़ा हर्डल जो है वो 110 रुपये के आसपास का है। अगर 110 और 115 इसके ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट हो गया, देन ये 130 तक भी जाने की क्षमता रखता है बोडल केमिकल में। और बोडल केमिकल को अगर आपने थोड़ा लंबा टाइम देना है तो आप जरूर दीजिए, बोडल केमिकल एक अच्छा स्टॉक है। बाकी आप स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म में 95 का लेके चल सकते हैं, और टारगेट मैंने ऊपर आपको बता ही दिया। इसके अलावा बोडल केमिकल के बाद जो आपने लिया है स्टॉक, उसका नाम है कर्मा इंजीनियरिंग को बाय किया 32 पर। चलते कर्मा की तरफ और देखें इसका क्या क्रम चल रहा है। कर्मा इंजीनियरिंग को 32 पर आपने लिया, 34 चल रहा है। स्टॉप लॉस आपको 29 के आसपास का लगा के रखना होगा। 29 के नीचे निकलने के बाद इसमें गिरावट आ सकता है, जो 24 तक होल्ड कर चला जाएगा। ऊपर एक 39 से लेकर 40 का एक छोटा सा हर्डल है, अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है देन आपको 45 से 46 के टारगेट कर्मा इंजीनियरिंग में देखने को मिलेंगे। एसीसी को होल्ड किया है 2300 के प्राइस पे, बहुत बढ़िया था कि इस सीमेंट सेक्टर में अगर आपको बिलीव है तो मेरे ख्याल से अभी मैंने ओरिएंट सीमेंट बना के दिया ना, तो उसी में एसीसी भी आता है, सीमेंट सेक्टर में आता है, तो आपको एसीसी पर एक्यूमुलेट का विधि अपनाना चाहिए, क्योंकि 2300 पे लिया, मात्र 50 पॉइंट अभी नीचे आया है। तो 2300 पे जब आपने लिया, ठीक इस जगह पे लिया, हालांकि यहाँ पे मेरा शॉर्ट टर्म कॉल दिया हुआ था और अच्छा खासा ऊपर गया भी था। अगर आपको इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, चूंकि आपका सवाल है कि कहाँ पर और इसको ऐड कर सकते हैं, 2175 के आसपास मिले, 2100 के आसपास मिले, जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। हो सकता है ये नीचे ना आए, मे बी फिर वापस से जो आपका प्राइस है 2300 के ऊपर, जब तक वो नहीं निकलेगा फिर उसमें मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा एसीसी पर। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से सारे लोगों को बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच जो है ना स्टार्ट हो गया है। इनरोलमेंट उसका 15 मई को बैच है, और बैच स्टार्ट है 12 मई को लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी इनरोलमेंट ले सकते हैं, और साथ ही rktrading.online के थ्रू भी आप इनरोलमेंट जाके ले सकते हैं। तो ये एसीसी पर हो गया। और निफ्टी फ्यूचर में भी प्राइस डिक होता है। देखिए एक बात, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच होता है, और दो लोग जब भी कुछ भी कागज लिखते हैं ना तो एक समय दिया जाता है, उसमें एक समय निश्चित किया जाता है कि इतना समय में हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो जिसमें समय होगा, जिसमें समय का इंडिकेशन किया जाएगा, जिसमें समय को दर्शाया जाएगा, उसमें डीके होगा। हमेशा याद रखिए, चाहे आपके लाइफ में हो जाए, आपका लाइफ जैसे जैसे देखिए बढ़ता है ऊपर के समय में, तो क्या होता है, वो शरीर काम करना कम कर देता है, माने क्या होता है, उसका डीके स्टार्ट हो जाता है। जितना पहले आप काम करते तो उतना नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें टाइम पीरियड होता है उसमें डीके होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। एक चीज, टाइम लग गया तो डीके शुरू हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। टाइम इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, टाइम इसीलिए, क्योंकि आपको इतना समय के अंदर करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए उसमें दिया जाता है। तो ये जरूर होता है सर। दूसरा लिखा है आपने कि मई से मार्जिन, इसमें पहली बात कर लिया। इमामी रियल्टी को बाय किया 69 पर। चलते हैं इमामी रियल्टी की तरफ। देखिए इमामी रियल्टी की बात कर ले, और इमामी रियल्टी की तरफ 69 पर आपने लिया, तो इसका भी स्टॉप लॉस बनेगा इमामी रियल्टी का। देखिए
इमामी एक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है। ये इमामी ग्रुप का ही जो आता है ना, वो इमामी एफएमसीजी वाला है ना, तो आपको ऐसे स्टॉक उसी का ये ग्रुप का कंपनी है, तो इस स्टॉक पे आपको थोड़ा टाइम देना होगा। मैं इसको शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक है, ये थोड़ा बड़े टाइम का स्टॉक है। लेकिन अगर बड़े टाइम में स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 50 रुपये का बनेगा। कितने का? 50 रुपीज़ का। और 70, 72, 75 ये सारे हर्डल है ऊपर की साइड में। टोनी जी अगर ये ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो फिर 80, 85 और 90 तक के टारगेट बनेंगे। लेकिन थोड़ा बड़ा समय दीजिएगा तो आपको ये बड़ा पैसा भी बना के दे सकता है। हो सकता है मार्केट की गिरावट में भी और ये नीचे आ जाए, ये हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा इस कंडीशन में। अशोक लीलैंड को आप बाय करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए फीडबैक तो देना जरूर चाहिए, आप लोगों को जरूर फीडबैक दीजिएगा। पहले मैं अशोक लीलैंड के चार्ट को देख लेता हूँ, और अशोक लीलैंड आ गया 167 एपिसोड है, यानी कि सोचिए कि 3 साल 3.5 साल हो गए, है ना। ये हर सप्ताह मैं लेके आता हूँ, बहुत ही मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इतने साल ये चल गया। 167 एपिसोड। खैर यहाँ पे आपने अशोक लीलैंड को बाय करना चाहते हैं, अगर आपको 100-110 के आसपास मिले जरूर बाइंग करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नीचे आया तो, नहीं आया तो 130 के ऊपर बाय करिए, फिर 145, 150 के टारगेट के लिए। तो आपको दोनों तरफ के लेवल मैंने बता दिए कि ऊपर आएगा तो कहाँ पे बाय करना है, नीचे जाएगा तो कहाँ पे बाय करना है। तो चलिए, ये टोनी गुप्ता जी के सवाल पे मेरा जवाब था। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ। और विनोद कुमार झलावर राजस्थान से लिख रहे हैं कि आपके हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीख देने वाला होता है, हर एक वीडियो कुछ ना कुछ सीख देने वाला होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी वीडियो देखने के लिए। अब ये लिख रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो का एसएल और टारगेट बताए, बाइंग प्राइस दिया गया इमामी रियल्टी। तो अभी इमामी रियल्टी का मैंने बता दिया, 50 रुपीज़ का एसएल लगा के चलिए। और एफडीसी 282.50 पे। सर इसको रखिए, आप इसमें डर रहे, आपको इस स्टॉक में नहीं डरना है सर। अगर आप एफडीसी लेके डरने लग गए तो फिर तो आपको गोदरेज कंज्यूमर लेके डरने लग गए, तब तो डरना आपको सुजलॉन लेके चाहिए। देखिए ध्यान से, मैं आप जो कह रहा हूँ ना विनोद जी, इसको थोड़ा कॉमन सेंस है। आपको ये लेके नहीं डरना है, आपको गोदरेज कंज्यूमर लेके नहीं डरना है, एफडीसी लेके नहीं डरना है, और आरबीएल बैंक लेके भी उतना डर नहीं है। डरना आपको चाहिए सुजलॉन लेके सर, ठीक है। आपने जो ये रखा है ना, इसको लेके डरिए, बाकी ये सबको लेके नहीं डरना है। क्योंकि आपने पोर्टफोलियो की बात कहा ना, तो पोर्टफोलियो जब भी बनता है ना, पोर्टफोलियो का टाइम होता है कम से कम भारतवासी का, ऐसे तो भारतवासी का 6 महीना होता है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो 3 से 5 साल होता है। पोर्टफोलियो का व्यू 3 से 5 साल होता है, ठीक है। तो 3 से 5 साल तक अगर आपने फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक रखा है तो आपको डरना नहीं है। तो एफडीसी मत डरिए, गोदरेज सीपी मत डरिए, इमामी रियल्टी पे भी मत डरिए। आरबीएल बैंक में थोड़ा मोड़ा डर सकते हैं, बाकी सुजलॉन पे तो पूरा डरिए। इस पे तो एकदम डरना ही डरना है आपको, यहाँ पे डर रहा है, बाकी ये सब में उतना डर नहीं है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है, बाकी सारे स्टॉक आपके अच्छे हैं। इमामी रियल्टी 50 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफडीसी 282.50 पे लिया है। चलिए देखिए एफडीसी की बात करते हैं। इस स्टॉक में अगर आप डर गए ना, तब तो खैर स्टॉक मार्केट ही खराब हो जाना है। फिर तो इस स्टॉक में डरिए नहीं सर। 240 का स्टॉप लॉस ऐसे आप लगा लीजिए ऊपर, 280 के ऊपर निकलने पर फिर मूवमेंट देखने को बनेगा। एफडीसी में थोड़ा एक हर्डल है इसको यहाँ से अपसाइड में, लेकिन जैसे ही 280 ब्रेक करेगा अच्छे टारगेट बनेंगे एफडीसी में अपसाइड में। अब गोदरेज सीपी, सर ये सब स्टॉक लेके मैं बार बार सारे लोगों को कहता हूँ नहीं डरना है। आपको नीचे आए तो एक्यूमुलेट करिए ये सब स्टॉक्स को, आपके जीवन से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है। गोदरेज का एक न एक प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, आप चारों तरफ नज़र घुमाइए, आपके घर में गोदरेज का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होगा। तो गोदरेज सीपी लेकर अगर आप डर गए तो सर फिर तो खत्म हो गया कहानी, है ना। आप लिए हुए कितना पे 768 पे, अभी प्राइस कितना चल रहा है 756, 650 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 800 का ब्रेकआउट अगर होता है तो 850, 900, 950 के टारगेट की तरफ गोदरेज सीपी भागने को देखेगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपने लिया है वो है आरबीएल बैंक 141। सुजलॉन पे तो बात ही नहीं करूंगा, सुजलॉन एग्जिट सीधे सीधे। आरबीएल बैंक, देखिए आरबीएल बैंक का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट था 118 रुपए का, जिसको इसने बहुत ही बेशर्म तरीके से तोड़ दिया। अब तोड़ा भी क्यों, तो पूरा मार्केट डाउन है सर, निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, यूएस अमेरिका का मार्केट हजार पॉइंट रोज डाउन हो रहा है। तो ये बेचारा एक तो ऐसे ही छोटा है, कितना सर्वाइव करेगा। पिटाई लग गई, पिटाई लगी ना, आप देख लीजिए, है ना। जब पूरा दुनिया, अच्छा मान लीजिए कि आपका एक समाज, एक मोहल्ला है, एक टोला है, उसमें पूरा दंगा फैल गया मान लीजिए, तो अब ऐसा थोड़ी कि आपका अकेला वो घर होगा जिसका शीशा नहीं टूटेगा, वो एक आध पत्थर वहां भी
भी आके लगेगा, है ना, पूरा दोनों तरफ से चल रहा है, पत्थरबाजी हो रहा है, इधर उधर से हो रहा है, तो एक आध पत्थर तो आपके भी घर पे आके लगेगा ना, शीशा फूटेगा। तो जस्ट लाइक वही है कि पूरे दुनिया में मान लीजिए मार्केट मचा हुआ है, तो भाई एक आध स्टॉक आपका भी तो गिरना है ना, वो पोर्टफोलियो आपका भी रेड होना ही होना है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आरबीएल बैंक को 118 का स्टॉप लॉस था शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक रखेंगे तो 100 रुपीज के आसपास का बनेगा। ध्यान से सुनिए, 118 शॉर्ट टर्म था, वो कट गया, शॉर्ट टर्म भी हुए तो एग्जिट कर जाइए, लॉन्ग टर्म भी हुए तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं आरबीएल बैंक को। सुजलॉन से जितना जल्दी हो दूर रहिए, भाग जाइए, हटा दीजिए, इस पर कोई भी व्यू नहीं है। तो ये है विनोद कुमार झालावाड़ जी राजस्थान से पूछ रहे सवाल, मैंने जवाब दे दिया है। और नए व्यूअर को बताऊंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, पैसे नहीं लगते, बिल्कुल आराम से यूज करिए, कहीं कोई टेंशन नहीं है, फ्री मेरी तरफ से रहता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल सहरसा बिहार से संजय मिश्रा जी का है, और ये क्या लिख रहे हैं, आई हैव परचेज ओरिएंट सीमेंट 125। सर कल वीडियो बना के दिया ओरिएंट सीमेंट का, आप रात में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है ओरिएंट सीमेंट, है ना, पूरा सीके बिरला ग्रुप की एक बेहतरीन सॉलिड कंपनी करके हेडिंग है, आप इस वीडियो को देखिए तो ओरिएंट सीमेंट पे कोई भी आंसर आपका जवाब, सारा जवाब जितना क्वेश्चन होगा सारा जवाब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, जरूर देखिए। अच्छा तो इसका जवाब तो वीडियो मिल जाएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 286 पे आपने लिया है, इल्गी इक्विपमेंट 317 के आसपास का आपका बाएंगे, अपोलो टायर 192, प्लीज प्रोवाइड एसएलएन टारगेट। तो चलते हैं एसएलएन टारगेट की तरफ, कहां से, त्रिवेणी इंजीनियरिंग से आपने लिया हुआ है, चलते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये आ गए त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और ये आ गया 296 के आसपास चल रहा है, और अभी जो आपने भाव लिया है वो 300 के आसपास लिया ना, 286 चल रहा है। तो देखिए 286 चल रहा है, 296, आप 10 पॉइंट तो अभी भी प्रॉफिट में, बस आपको ये प्रॉफिट ले लेना है, ध्यान से सुनिए, आपको ये प्रॉफिट ले लेना है, क्योंकि मार्केट में मार्कआउट बचा है, नहीं तो ये 280 पे आ जाएगा तो आपके प्राइस के नीचे भी हो सकता है, ये आपको सोमवार को नीचे ही खुले, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर नीचे खुलता है तो अभी स्टॉप लॉस आपका 260 बनेगा, नहीं खुला और 310 के ऊपर ट्रेड कर गया और 320 के ऊपर, देन होल्ड कर लीजिएगा 340 से 360 के टारगेट के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। इसके अलावा इल्गी इक्विपमेंट 317 पे है आपके पास, तो इल्गी के पास चलते, बेहतरीन फंडामेंटल कंपनी इल्गी इक्विपमेंट 317 पे आपने लिया और उसी के आसपास प्राइस है, स्टॉप लॉस 300 रुपए का रखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर छोटा सा हर्डल है 335 के आसपास, ब्रेकआउट होगा तो 360 तक भी जा सकता है। अपोलो टायर 192, देखिए अपोलो टायर ऐसा स्टॉक है जो कि थका देता है, ठीक है, लोगों को थका देता है। 192 पे आपने लिया है, ठीक ठाक लिया, 4 पॉइंट, अभी भी आप प्रॉफिट में है, तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 185 के आसपास का। 185 के नीचे जाने पर कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा, 200 के ऊपर जाने के बाद मजबूती स्टार्ट हो जाएगा, फिर 210 तक के भी टारगेट ऊपर जाने पर आपको मिलेंगे। तो ये है संजय जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। ओरिएंट सीमेंट के लिए आपको वीडियो देखना होगा जो मैंने पोस्ट किया हुआ है, रात में ही पोस्ट किया था, कल रात में, यानी सैटरडे को रात के सब लगभग 9:30 बजे पोस्ट किया था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। अगला सवाल है अंकित शाह जी ने लिखा है कैंप कॉर्नर मुंबई से, पूरा पिन कोड भी इन्होंने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंकित जी का सवाल है कि आई बाउट विप्रो 200, एवरेज प्राइस 635 है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया, प्लीज सजेस्ट ऑन विप्रो। विप्रो को इन्होंने 635 पर लिया है 200 क्वांटिटी और शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या हो सकता है विप्रो में। देखिए विप्रो तो सर काफी नीचे आ चुका है, 500 के आसपास चल रहा है, विप्रो 450 ही हो गया। तो देखिए दिस इज टू गुड स्टॉक, पहला वर्ड ही मेरे मुंह से निकलेगा, दिस इज टू गुड स्टॉक नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, पहली बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये कौन सा स्टॉक है, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। देखिए आपको ये समझना होगा कि पोर्टफोलियो स्टॉक कौन है, होल्डिंग स्टॉक कौन है और ट्रेडिंग स्टॉक कौन है, ठीक है। ट्रेडिंग जिसमें हम लोग छोटे समय में पैसा बना के निकल सकते हैं, लॉस प्रॉफिट जो भी होगा। पोर्टफोलियो स्टॉक वो होता है जिसको नीचे आने पे आप बाय ऑन डिप और एक्युमुलेट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, लंबे समय के लिए रखना चाहिए। अगर आप लंबे समय में रखते हैं इसको तो साल में 15% तो कहीं नहीं जा रहा है, नॉर्मल तरीके से साल का 15% ये कहीं नहीं जा रहा है, ये आपको दे के ही जाएगा, हमेशा याद रखिए। तो ये लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करिए और इसको और लंबा समय देते हैं तो आप देखिए यहां से जिस तरह से स्टॉक ने रैली दिखाया, ये डबल हो गया तुरंत से, है ना, 400 से 350 से 700 800 हो गया तो डबल हो गया। तो उसी तरह से ये नीचे तो आया, देख रहे हैं ना, वो उसी तरह से सेम आ रहा है। तो फिर जब इस तरह से आएगा तो फिर इस तरह से ऊपर जाना, ये चलता रहेगा लेकिन आपको इसको समय देना होगा।
अंकित जी, क्योंकि जब तक आप इसको समय नहीं देंगे ये आपको पैसा नहीं देगा। तो यही बात है। तो लंबे समय के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसको मत रखिए सर, मेरा यही आपको सलाह होगा मेरे तरफ से। तो चलिए अंकित जी के बाद अगला सवाल की तरफ बढ़ूंगा। जोमेटो को 60 रुपये पे लिया है किन्होंने? मिहिर दास जी ने, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो सर लिया तो मुबारक हो, आपने इसमें कुछ पूछा ही नहीं करना क्या है, तो मैं इसे बता देता हूँ जोमेटो में क्या करना चाहिए आपको, है ना। जोमेटो 60 रुपये पर सर, उसी पर है, होल्ड कर लीजिए ना, 50 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कर लीजिए। ऊपर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आता है, वो आता है 65 से लेकर 70 तक का। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर ऊपर 80-85 तक भी जा सकता है जोमेटो, होल्ड कर लीजिए जोमेटो को। तो मिहिर जी के बाद जो है अब अगला सवाल, और अगला सवाल है सुनील शर्मा साहब बलिया यूपी से लिख रहे हैं कि डिक्शन को 3936 पे बाय किया, नैम इंडिया 291 पे, शॉर्ट टर्म लेवल कहां तक है? तो चलिए डिक्शन देख लेते हैं। डिक्शन टेक्नोलॉजी आईटी का छापा पड़ा था, पता है ना, डिक्शन टेक्नोलॉजी में, वो श्योमी के यानी एमआई में, रेडमी में, तो उसका भी प्रोडक्ट ये बनाता है और उसके भी पार्ट्स वगैरह बनाता रहता है ये। तो इसका भी गिरावट स्टार्ट हो गया इसमें। देखिए आपने 3986 पे लिया, स्टॉप लॉस 3700 रुपये का लगा लीजिए। ये हडल अगर टूट गया, ये देख रहे हैं ये बार बार रोक रहा है, ये हडल जहां टूटा तो 3400 तक गिर जाएगा तुरंत, 3400 से 3500 आपको लेवल दिखा देगा। लेकिन अगर ये 4000 के ऊपर निकल गया सुनील जी, फिर तो 4200 से 4400 के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकता है। तो नजर रखेंगे डिक्शन टेक पर। नैम इंडिया 291, चलते हैं नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, यही है ना, 296 पे लिया है। देखिए स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 285 रुपए का, 300 का हर्डल है छोटा सा शॉर्ट टर्म में, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो 310 से 320 के टारगेट आपको नैम इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये है सुनील शर्मा साहब के सवाल पे मेरा जवाब। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का 167 एपिसोड आज कंप्लीट हो गया। जितने लोगों ने सवाल भेजे थे सैटरडे को, उन सारे लोगों के सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, और बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच स्टार्ट होने वाला है मई में, 15 मई से, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 12 मई। तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, या फिर मेरे वेबसाइट rktrading.online के थ्रू भी। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।